वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 109। आज के इस वीडियो में पिछले दिनों आप ही के द्वारा पूछे गए ढेर सारे सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देंगे हम। तो आप बने रहें इस वीडियो में, और यदि आपने भी पिछले दिनों कोई सवाल किया हो तो हो सकता है आपका सवाल भी लॉटरी में शामिल हो चुका हो और आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। और यदि आपने कोई सवाल नहीं भी किया हो तो भी आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हों जो आपके मन में चल रहे हों, लेकिन आपने सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई हो, तो जिसने वो सवाल पूछा है उसके साथ साथ आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है मध्य प्रदेश उज्जैन से ऋषिराज भारवा जी का। ये जानना चाहते हैं कि इनके पास 2 रुपए 9th एशियन गेम का कॉइन है और साथ ही 25 पैसे वाला भी 9th एशियन गेम का कॉइन है, 1982 वाला। तो इसका प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? ऋषिराज भारवा जी और बाकी सभी भी जिनके पास भी 2 रुपए वाला 9th एशियन गेम का कॉइन है या फिर 25 पैसे वाले 9th एशियन गेम्स के कॉइन है, तो इसमें वैल्यूएबल सिक्का भी होता है। लेकिन वो कौन सा होता है मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं 9th एशियन गेम के जितने भी सिक्के बने थे उन सभी सिक्कों की जानकारी दे देता हूं, और कौन कौन सी मिंट में बने थे, कौन कौन सी डिनोमिनेशन में बने थे और सबसे महंगा कौन सा है। तो ध्यान से देखें और नोट कर लें। 9th एशियन गेम्स का 1982 में कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 8 ग्राम वजन वाला 28 mm साइज में सर्कुलर शेप में 2 रुपए का यह बड़ा सिक्का जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा। लेकिन 2 रुपए वाले यह सिक्के आज भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। भविष्य में इनका रेट बढ़ने की संभावना जरूर है, लेकिन फिलहाल ये कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। तो फाइन कंडीशन में इनका रेट चल रहा है 10 रुपए, फिर वो चाहे बॉम्बे हो या कलकत्ता। यदि यूएनसी कंडीशन में है तो एक सिक्के के आपको 50 रुपए तक मिल सकते हैं। यूएनसी का मतलब यूएनसी। और बात करें 25 पैसे वाले सिक्के की, क्योंकि 2 ही डिनोमिनेशन थे जिसमें 9th एशियन गेम के कॉइन निकले थे, एक 2 रुपए और दूसरा 25 पैसे। तो 25 पैसे वाला जो सिक्का है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। 25 पैसे में कौन कौन सी मिंट ने बनाए थे देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 25 पैसे के सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा भी बनाए गए थे, और हैदराबाद मिंट द्वारा 25 पैसे बनाए गए थे कम मात्रा में। बॉम्बे और कलकत्ता द्वारा ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन बनाए गए थे। इसीलिए 9th एशियन गेम का सबसे महंगा सिक्का जो होता है वो होता है हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया 25 पैसे का यह सिक्का। 25 पैसे के यह सिक्के बनाए गए थे कॉपर और निकल की मिश्र धातु में, 2.5 ग्राम वजन और 19 mm की साइज में सर्कुलर शेप में। यह सिक्के बॉम्बे मिंट के तो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में है, जो फाइन कंडीशन में तो लगभग उनकी कोई कीमत ही नहीं है। वेरी फाइन में ये 5 रुपए के आसपास और यूएनसी कंडीशन में 40 रुपए तक बिकते हैं। और यदि बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता का 25 पैसे वाला यह सिक्का स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गया है, और ऐसे एक सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत होती है 5 रुपए और यूएनसी में 75 रुपए। लेकिन हाँ, 25 पैसे का हैदराबाद मिंट का सिक्का
रेयर कॉइन होता है और रेयर कॉइन की कीमत ज़्यादा होती है और 1 से 25 पैसे के एक सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत होती है 1000 रुपए और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत होती है 10 से 15,000 रुपए। लेकिन हाँ, एक सच बात मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले मैंने खुद यह सिक्का मार्केट में ग्रेड किया हुआ 70,000 में बिकते हुए देखा था। तो इतनी कीमत भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए ग्रेडिंग किया हुआ होना चाहिए और ग्रेडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, मतलब ब्रांडेड ग्रेडिंग होना चाहिए। लोकल ग्रेडिंग से काम नहीं चलेगा। एनजीसी या फिर पीसीजीएस, ये जो ग्रेडिंग कंपनियां हैं, इसका ग्रेड किया हुआ कॉइन आपको मार्केट में अच्छे पैसे दिलाता है। और आपको तो पता ही होगा कि एनजीसी, पीएमजी और पीसीजीएस के हम डीलर हैं भारत में और पीसीजीएस के पहले डीलर हैं। तो आप अपने सिक्के और नोट हमें ग्रेडिंग के लिए दे सकते हैं। हम कम से कम समय में आपके सिक्के आपको ग्रेड करा कर देते हैं। यह सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति यदि ग्रेडिंग कराना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। कस्टमर केयर नंबर आपको पता होगा। कस्टमर केयर नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और इसकी पूरी जानकारी लें। यदि किसी कारण से आप हमसे संपर्क नहीं कर पाएं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके हमारा एक कॉल बुक कर सकते हैं। फिर हम आपसे संपर्क करेंगे आपके दिए गए समय पर, आपकी दी गई तारीख पर। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है आफिया फातिमा जी का। ये लिखती हैं कि ये 9th स्टैंडर्ड में है और इनके पिताजी कलेक्शन करते हैं और बहुत अच्छी बात है कि इनके पापा ने कलेक्शन को रीअरेंज करने के लिए इन्हें मौका दिया है और ये अपने पापा का कलेक्शन रीअरेंज कर रही हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपका इंटरेस्ट छोटी उम्र में ही सिक्कों और नोटों के प्रति जाग रहा है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि छोटे बच्चों को इस फील्ड में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे इस फील्ड में आएंगे, कलेक्शन करेंगे, तो उनका मेंटल स्टेटस बढ़ता है, मानसिक स्थिति सुधरती है, उनकी याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है उनकी, और उसके अलावा उनका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है और कंसंट्रेशन पावर तो बढ़ता ही है। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां होती है जिनकी वजह से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि बच्चों को आप कलेक्शन में जरूर लाइए, इस हॉबी को डेवलप करवाइए बच्चों में। रहा सवाल कि आपने पूछा है कि 8 रेज वाला 10 रुपए का सिक्का फेक है या ओरिजिनल है। तो 10 रुपए के सिक्के जब बने थे तो सबसे पहले तो क्रॉस कॉइन बने थे 2005, 6 और 7 में। क्रॉस कॉइन के बाद जब डिजाइन चेंज की गई तो 15 रेज वाले 10 रुपए के यह सिक्के बने 2008, 9 और 10 में। इन सिक्कों का वजन होता था 7.71 ग्राम। इनकी साइज होती थी 27 mm। बाय मेटल में, मतलब निकल और ब्रॉन्ज की धातु में यह सिक्के बनाए गए थे और यह सिक्के 2008 और 9 में मात्र नोएडा मिंट द्वारा और 10 में बॉम्बे और नोएडा मिंट द्वारा बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद 2011 से 2019 तक यह सिक्के 10 रेज में जारी किए गए थे, मतलब जो 15 लाइनें थी उसकी जगह 10 लाइनें कर दी गई थी। ऐसा क्यों किया गया था इसके ऊपर मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन अभी जब आपका सवाल आया तो मैंने अभी गौर किया, तो मेरे मन में ऐसा उसका जवाब आ रहा है कि वो शायद डिजाइन चेंज इसलिए की गई होगी क्योंकि 10 रुपए का सिक्का था और उस पर 15 लकीरें थी। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो उस सिक्के को पहचानने में थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, तो इसलिए उसमें 10 लाइनें कर दी गई होगी ताकि एक ब्लाइंड व्यक्ति भी उस सिक्के को छू कर उसकी लाइनें गिन कर पहचान ले कि ये 10 रुपए का सिक्का है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी एक नई चीज जानने को मिलेगी। मेरे हिसाब से शायद इसीलिए किया गया था कि उसमें 10 लाइनें होगी तो थोड़ा सा वो जस्टिफाई होता है कि 10 रुपए का सिक्का और 10 लाइनें हैं, और थोड़ी खूबसूरती भी बढ़ गई थी, कंजेस्टेड लग रही थी उसमें लाइनें जो थी। हाँ, लेकिन आपने जो लिखा है कि 8 लाइनें हैं, तो वो अगर 8 लाइनें हैं तो सच में वो सिक्का डुप्लीकेट हो सकता है या फिर उसकी 2 लाइनें घिस गई हो, बहुत ज्यादा चला हुआ सिक्का तो उसकी 2 लाइनें घिस गई हो। तो आप देखिए उस सिक्के को गौर से कि यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ 2 लाइनें घिसी हुई है तो मतलब वो सिक्का ओरिजिनल हो सकता है, लेकिन नहीं एकदम 8 लाइनें क्लियर दिख रही है तो सिक्का डुप्लीकेट भी हो सकता है। और मेरा सजेशन है कि आप कलेक्शन करते रहें, रीअरेंज कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है यूसुफ जी का गुजरात से। ये लिखते हैं, मेरा क्वेश्चन है राजज्ञानी सर, 20 रुपीज गांधी सीरीज प्लेन इंसेट बी प्रीफिक्स विदाउट प्रिंट ईयर बिमल जालान 000701 टू 000800 पूरा पैकेट यूएनसी कंडीशन का रेट क्या होगा सर? जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। यूसुफ खाटकी जी, जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो जो ईयर लिखने का पैटर्न चालू हुआ वो सन 2006 से चालू हुआ। 2006 के पहले किसी भी नोट पर ईयर नहीं होता था। उस नोट को हम पहचानते थे उसके इंसेट, उसके प्रीफिक्स और उसकी सिग्नेचर से। तो आपने जो नोट लिखा है विमल जालान का, तो विमल जालान के कार्यकाल में विदाउट डेट वाले नोट प्रिंट किए जाते थे। 20 रुपए के यह नोट 1997 में विमल जालान की सिग्नेचर में जारी किए गए थे। रेड सीरियल नंबर वाले यह नोट फ्लोरोसेंट इंक में प्रिंट किए गए थे और इस नोट में ऑप्टिकल फाइबर्स भी थे, मतलब जो कागज था उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स थे। और ये फ्लोरोसेंट इंक और ऑप्टिकल फाइबर दोनों यदि आप अल्ट्रा वायलेट लैंप में देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा। फ्लोरोसेंट इंक में जो नंबर लिखे हैं वो भी, और जो इसमें ऑप्टिकल फाइबर के कण डले हुए हैं वो भी। इसके नोट के सेंटर में 3 लाइन में R, B और I लिखा हुआ है। नंबर 20 मतलब 20 राइट साइड में लिखा गया है। ये गांधी सीरीज की नई डिजाइन थी। इसके पहले जो डिजाइन आती थी उसमें अशोक एम्बलम हुआ करता था, लेकिन गांधी सीरीज का यह पहला नोट था। और ऐसे एक नोट के पैकेट की कीमत चल रही है लगभग 3000 रुपए, लेकिन आपके पास ये 000701 में है तो इसके पैसे आपको थोड़े और ज्यादा मिल सकते हैं, 3500 या 4000 रुपए तक भी। लेकिन डिपेंड करता है कि उसका कस्टमर मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा ठंडा चल रहा है और बायर नहीं है और हर एक व्यक्ति को अपना माल बेचना है, तो इस वजह से मार्केट अभी थोड़ा ठंडा है। लेकिन आने वाले दिनों में यह पैकेट आपको 5000 रुपए से भी ज्यादा दिला सकता है, इसलिए इसे फिलहाल संभाल कर रखें, यही मेरा सजेशन है। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर से धर्म सिंह जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास 8 आना 1919 कलकत्ता मिंट का है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, इसकी क्या वैल्यू होगी? धर्म सिंह जी, 8 आना 1919, 1920 मतलब इस डिजाइन के जो 8 आने थे ना, इस डिजाइन के 8 आने में आजकल बहुत ज्यादा फेक कॉइन आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। 1919 वाले 8 आने के यह सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिंटों द्वारा यह सिक्के जारी किए गए थे। और दोनों ही मिंटों द्वारा जारी किए गए ऐसे सिक्कों का वर्तमान मार्केट प्राइस चल रहा है 2000 से 20000 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे सिक्कों में फेक बहुत आ रहे हैं, रिप्लिका, डुप्लीकेट कॉइन बहुत आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको यह सिक्के खरीदना है यदि कहीं से खरीदते हैं तो। और यदि ग्रेडेड किया हुआ कॉइन मिले तो सोने पे सुहागा, मतलब बहुत बेहतर। इसके अलावा 1920 में भी यह सिक्के 8 आने के ढाले गए थे, लेकिन 1920 में यह सिक्के मात्र बॉम्बे मिंट द्वारा ढाले गए थे, इसीलिए बॉम्बे मिंट के यह सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में हैं। और बॉम्बे मिंट के ऐसे एक 8 आने की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। जी हाँ, 8 आने का एक सिक्का आपको दिला सकता है 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। बस शर्त एक ही है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। और रहा सवाल आपके पास जो 1919 का है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, तो उसके लगभग 5,000 रुपए मिल जाएंगे। मार्केट रेट उसका चल रहा है लगभग 5,000 रुपए। धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं? सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसी पीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। लॉटरी द्वारा एक बहुत ही अहम सवाल निकल कर आया है, जिसका उत्तर जानना आपको जरूरी है, या हो सकता है वो सवाल कई सालों से आपके मन में घूम रहा हो और आप भी सोचते हो लेकिन कभी आपने सवाल नहीं किया हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास सवाल। लॉटरी द्वारा इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है देवेंद्र खांडे पारकर जी का, पोंडा गोवा से। ये लिखते हैं, सर जी प्रणाम। I would like to know about latest update of Indian coins and notes
are minted and printed in our country mint. So how much cost is required to mint one coin or one note denomination? Via please do reply. अच्छा सवाल है ना। आप भी जानना चाहेंगे ना कि यार 1 रुपया जो भारत सरकार छाप रही है वो उसको कितने में पड़ रहा है, कितने पैसे कमा रही है। 2 रुपए का सिक्का कितने रुपए में उनके घर में पड़ता है। घर में मतलब सरकार को कितनी लागत आती है 2 रुपये या 5 रुपए के सिक्के छापने में। मैं आपको एकदम परफेक्ट जवाब दूंगा। कुछ टाइम पहले आरटीआई लगाई गई थी, तो उस आरटीआई का जो जवाब आया था वो मैं आपको दिखा भी देता हूं और समझा भी देता हूं। 1 रुपए का सिक्का जो 1992 से प्रचलन में है को ढालने की लागत 1 रुपये 11 पैसे है, जो इसके अंकित मूल्य से अधिक है। यह 1 रुपए का सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बना होता है, जिसका व्यास 21.93 मिलीमीटर, मोटाई 1.45 मिलीमीटर और वजन 3.76 ग्राम होता है। दोस्तों 1 रुपए की लागत यदि 1 रुपये 11 पैसे, तो आप ऐसा मत समझना कि 2 रुपए के सिक्के ढालने की लागत 2 रुपये 22 पैसे आएगी, क्योंकि मेटल की वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ा सा मेटल ज्यादा लगा है, तो इसलिए 2 रुपए के सिक्कों को डालने की लागत जो आती है वो आती है मात्र 1 रुपये 28 पैसे, और 5 रुपए के सिक्कों को ढालने की लागत आती है 3 रुपये 69 पैसे। हाँ, 10 रुपए के सिक्के को ढालने की लागत जरूर 5 रुपये 54 पैसे है, क्योंकि यह बाय मेटल में बना है। 2 अलग अलग मेटल से यह सिक्का बना है, इसीलिए इसकी लागत थोड़ी ज्यादा है, 5 रुपये 54 पैसे है, क्योंकि मेटल के साथ साथ इसमें लेबर भी बढ़ जाती है। तो इन सिक्कों को भारतीय सरकारी टकसालों इंडियन गवर्नमेंट मिंट में मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में ढाला जाता है। हालांकि 2018 से 2024 के बीच सिक्के ढालने की लागत का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई के कारण इनकी लागत और भी बढ़ गई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो एक वैल्यू आपको पता चल गई कि 1 रुपए का सिक्का छापने में सरकार को कम से कम 11 पैसे का नुकसान होता है, और हम हैं कि 1 रुपए का सिक्का लेने से कतराते हैं। एक आपको राज की बात बता देता हूँ। 1 रुपए के जो पुराने वाले बड़े वाले सिक्के हैं, आपको कहीं भी मिले उनको ले लीजिए और उनको सहेज लीजिए। आने वाले दिनों में 100 नहीं 1000% आपको फायदा होगा। आने वाले दिन मतलब कल परसों नरसों नहीं, 4-5 साल या 10 साल बाद, ठीक है, संभालिए। तो इसी राज की बात के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।